नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरान धशेखर। बुलेटिन की शुरुआत गोपालगंज की खबर के साथ करेंगे, जहां गंडक नदी में नाव पलटने से डूबे 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। शनिवार को जादवपुर थाना क्षेत्र के मेहंदिया गांव के पास दरअसल एक नाव गंडक नदी में पलट गई थी, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं 4 लोग तैरकर बाहर आ गए थे। वहीं नाव में सवार 12 लोगों में से 7 लोगों का सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है। दरअसल कल ये घटना घटी थी जब ये नाव हादसा पेश आया था। गंडक नदी में शनिवार को गोपालगंज में ये नाव पलट गई थी। जरूरत से ज्यादा लोग इस नाव में सवार थे और बताया जा रहा है किसी की वजह से यह हादसा हुआ। 4 लोग कल तैरकर बाहर निकल आए थे। एक महिला की मौत हुई थी, लेकिन अभी तक 7 लोग लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे बातचीत। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी, 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्या कुछ सुराग मिल पाने की उम्मीद लग रही है? क्योंकि एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। देखिए शानदार, मैं बता दूं कि कल जब नाव हादसा हुआ था, इस हादसे के बाद से लगातार एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर कई किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चला रही है और आज दूसरा दिन है। और मैं बताऊं कि जो सारण के डीआईजी विजय कुमार वर्मा, एसपी मनोज कुमार तिवारी सुबह 6 बजे से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज जो दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि जो नदी की जो धारा तेज हुई है, जिसकी वजह से जो सर्च ऑपरेशन उसे चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। और जो जहाँ ये हादसा हुआ तो उस हादसे के बाद से जो बालू का जो बहाव है वो शिल्ट जिसको बोलते हैं, तो शिल्ट के जमा होने की वजह से भी लोग बता रहे हैं कि जो डेड बॉडी है वो अंदर धंस गया होगा। तो इस तरह से 1 किलोमीटर के दायरे में ये जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार मोटर बोटिंग कर रही है। मुकेश, क्या ये भी संभव है कि जो शव हैं वो बहकर दूर चले गए हों? जाहिर तौर पर जो मेरी बात हुई थी डीएम अरशद अजीज से, उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो गांव वालों जो बताए थे कि कुछ शव बाहर भी बह के निकल गया होगा, आगे बढ़ गया होगा, तो उसके लिए महाजाल भी लगाया गया था और नदी की धार की वजह से महाजाल भी 2 बह गए। तो इस तरह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। और जो अभी जो लापता जो बच्चे हैं, चूंकि इनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, तो अभी तक जो है ये कोई सफलता नहीं मिली है और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल मुकेश, मुआवजे को लेकर क्या कुछ ऐलान किया गया है? देखिए, अभी तक जो एक महिला जिसकी मौत हुई थी, उषा देवी जिनका नाम है, जिनको 4 लाख का चेक भी दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो गोपालगंज के प्रभारी मंत्री भी हैं। और इसके अलावा जो 7 अन्य लोग लापता हैं, तो डीएम का कहना है कि जो लापता लोग जैसे उनको शव मिलेगा तो शव का पोस्टमार्टम कराते ही उन लोगों को उनको जो सरकारी जो मुआवजे की राशि है 4 लाख वो दे दी जाएगी। तो अभी जो जिला प्रशासन है वो फौरी तौर पे जो लापता लोग हैं उनकी वो शिनाख्त करना चाहती है। उसे करने के बाद जो है इन लोगों को चेक देने का जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। देखना होगा कि 7 जो शव गायब हैं, जो नहीं मिल पाए अभी तक, वो कब तक मिल पाते हैं, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। न्यूज़ 18 इस पूरी घटना पर सवाल उठा रहा है कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती रहती हैं। क्या बिना परमिशन के नदी में नाव चलाया जा रहा था और क्षमता से अधिक सवारी हमेशा लादी जाती है? प्रशासन को इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं सख्ती बरती जाती है? लापरवाही और मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा जाए? कौन है आखिर इसके लिए जिम्मेदार? बार बार हादसे होते हैं, बावजूद इसके आखिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? न सिर्फ वो नाविक जिम्मेदार है, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, जो कि उस नाव में सवारी करते हैं जिसमें कि जरूरत से ज्यादा लोग, क्षमता से ज्यादा लोग सवार होते हैं। प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। और अब बात है शिक्षकों के आंदोलन की और सरकार की सख्ती की। बिहार में आंदोलन कर रहे शिक्षक और सरकार आमने सामने आ गए हैं। कई जिलों में सैकड़ों शिक्षक निलंबित कर दिए गए, तो कईयों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में नाराज शिक्षक संघ ने कार्रवाई वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। और डर अभी से भी हम लोग को अपने डर को त्याग देना है। बिहार के नियोजित शिक्षकों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई मांगों को लेकर जारी उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल को माध्यमिक शिक्षक संघ का भी साथ मिल गया है। इस बीच सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक पटना में 115 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजधानी में अब तक 200 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 281 शिक्षक निलंबित हुए हैं। जहानाबाद में 30 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। समस्तीपुर में 104 शिक्षक निलंबित हुए हैं, जबकि शिवहर में 92 शिक्षकों पर एफआईआर और 44 शिक्षक निलंबित किए गए।
जहानाबाद जिले में 30 हड़ताली शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किए जाने से जुड़ा पत्र संबंधित थानों को भेज दिया गया है, जबकि विभाग की ओर से यहां 100 से ज्यादा हड़ताली शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया गया है। मूल्यांकन में उन पर कार्रवाई हुई है। 30 ऐसे शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थाने में और 119 का भेजा गया है कार्रवाई के लिए। साथ ही 105 टीचर को योगदान नहीं कि उनको निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है। समस्तीपुर जिले में भी 104 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई इंटर परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में योगदान नहीं करने पर की गई है। तो कल तक जो है 104 शिक्षक निलंबित हो चुके हैं। जिला परिषद के 50 शिक्षक, नगर परिषद समस्तीपुर के 37 शिक्षक, नगर पंचायत रोसड़ा के 7 शिक्षक और नगर पंचायत दलसिंहसराय के 10 शिक्षक को निलंबित किया जा चुका है। बात शिवहर की करें तो यहाँ भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 92 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश जारी किया है, जबकि 44 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिवहर जिले में मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार करने, पत्र नहीं लेने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना में 92 शिक्षकों पर एफआईआर किया गया है और 44 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। बिहार में हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से खफा माध्यमिक शिक्षक संघ अब आंदोलन तेज करने के मूड में है। संघ की ओर से सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और सभी कार्रवाई वापस लेने की मांग की गई है। हालांकि वार्ता को लेकर शर्तों की बात भी की गई है। सीएम को खुद बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना तो किसी विभाग का पत्ता हिलता नहीं है। जब तक वे नहीं बैठेंगे इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा। जाहिर तौर पर शिक्षक किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं और सरकार है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। ऐसे में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और चरमराएगी और छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शिक्षक और सरकार अब आमने सामने आ गए हैं और इधर शिक्षकों की हड़ताल का मुजफ्फरपुर में पढ़ाई लिखाई के साथ ही मिड डे मील के वितरण पर भी काफी असर पड़ रहा है। जिले में औसतन 10% स्कूलों में ही मिड डे मील मिल पा रहा है, वितरण हो पा रहा है उसका। जिन स्कूलों में मिड डे मील बन भी रहा है वहां भी स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या आधी से भी कम हो गई है। मुजफ्फरपुर में 3033 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में मिड डे मील का वितरण किया जाता है, लेकिन शिक्षकों की हड़ताल ने अधिकांश स्कूलों में बच्चों की थाली छीन ली है। लेकिन जहां नियमित शिक्षक हैं, वहां बच्चों को भोजन जरूर मिल रहा है। लेकिन मैट्रिक परीक्षा के दौरान 15 से 24 फरवरी तक नियमित शिक्षकों की ड्यूटी की वजह से वहां बच्चों की मौजूदगी घट चुकी है। उसके बाद 15 से लेकर 24 तक खाना बंद रहा, तो हम लोग आए तो बच्चा सब उत्साहित हुआ। उस दिन बहुत कम बच्चा आया, लेकिन कल से बच्चा आने लगा। अब धीरे धीरे बच्चा लोग का उपस्थिति बढ़ रही है। ये देख रहे हैं 28 को कल यानी 258 बच्चे हैं। हाँ, अंडा था इसीलिए बच्चा उस दिन आगे बढ़ जाता। अंडा और दूध के दिन बच्चा बढ़ जाता है। नियोजित शिक्षकों की हड़ताल के दौरान जिले से औसतन 300 से 400 स्कूलों में मिड डे मील वितरण की जानकारी बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को भेजी जा रही है। 28 फरवरी को 3033 स्कूलों में पटना से मिड डे मील की जानकारी के लिए डायल किया गया, जिसमें से 1394 स्कूलों के प्रधान ने ही फोन उठाया, जिसमें से 999 स्कूलों में मिड डे मील बंद होने की जानकारी दी गई और 395 स्कूलों में मिड डे मील वितरण की जानकारी दी गई। जबकि हड़ताल की शुरुआत के दिन 17 फरवरी को 1002 स्कूलों के प्रधान ने ही फोन उठाया, जिसमें से 813 स्कूलों में मिड डे मील बंद होने और 189 स्कूलों में चालू रहने की जानकारी दी गई। मैं अभी कांटी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलवाड़ी कन्या में हूँ। यहाँ वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल का समय है और यहाँ ना तो कोई शिक्षक हैं ना ही बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। और जो आज मिड डे मील है, जाहिर सी बात है स्कूल में बच्चों को नहीं ही मिला होगा, क्योंकि पूरे तौर पर तालाबंदी है। हालांकि कई स्कूलों में साफ तौर पर तालाबंदी का नज़ारा है, क्योंकि कई स्कूलों के सभी शिक्षक जो नियोजित हैं वो हड़ताल पर हैं। डीपीओ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूद स्थिति में जिले में 10% स्कूलों में भी मिड डे मील नहीं मिल रहा है। शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए मिड डे मील के वितरण को भी बाधित कर दिया है,
जिससे स्कूलों में पढ़ाई भी बाधित है। और ये हाल तब है जब 16 मार्च से बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड का गोड्डा, जहां गोविंदपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के निकम्मेपन की वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये है पोड़ैयाहाट प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर, जहां स्कूली वक्त में छात्र पढ़ाई की जगह खेलकूद कर समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों पढ़ाई छोड़कर ये बच्चे खेल रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। तुम लोग का स्कूल में मध्याह्न भोजन बनता है तो खाना वाना भरपेट देता है? नहीं। काहे? बोलता है अभी नहीं है खाना ही नहीं है तो अभी बहुत बच्चा है, खाना नहीं अच्छी होगा। तो रोज तुम लोग आधे पेट खा के जाते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई होता है? पढ़ाता है सर लोग, मैडम लोग पढ़ाती है? हाँ पढ़ाता है, कभी कभी नहीं पढ़ाता है। कैट कितना साल है आप तुम लोग के स्कूल में? एक साल। एक साल और 2 मैडम? हाँ। तो दोनों सब एक ही साथ आता है लोग? हाँ। एक बार आगे पीछे मतलब सब लेटे से आता है लोग? हाँ। रोज देखा आपने, न शिक्षक वक्त पर आते हैं, न भरपेट मिड डे मील मिलता है। मतलब मैडम के काम करने का फॉर्मूला 12 बजे लेट नहीं और 1 बजे भेंट नहीं। चलिए अब जरा मैडम की सफाई भी सुन लेते हैं। अमीनों का कहना है कि रोज आप लोग लेट आते हैं। नहीं सर, आज ही लेट आए। आज ही लेट आए हैं। एमडीएम वगैरह भी नहीं बनता होगा? नहीं बनता है। बनता है। जब जिले के उप विकास आयुक्त से सवाल किया तो वही रटा रटाया जवाब। जिला शिक्षा अधीक्षक महोदया को सूचित करके एक टीम जिला से भेज के उसकी हम लोग कार्रवाई करेंगे कि इन विद्यालयों में जो इंटीरियर भी है दुर्गम इलाके में है, वहाँ पर विद्यालय में सभी शिक्षक उपस्थित रहें। बहरहाल लाख जांच टीम बन जाए, 1-2 पर कार्रवाई भी हो जाए, मगर सवाल ये कि जिनकी जिम्मे विद्यालयों की व्यवस्था है वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। अजीत कुमार, न्यूज 18 गोड्डा। और बात खगड़िया की खबर की। खगड़िया में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां फर्जीवाड़े कर 10 साल से शिक्षिका की नौकरी चल रही थी। मंजुला कुमारी जो कि नौकरी कर रही थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है। मंजुला कुमारी पर मृत शिक्षिका रंजना कुमारी के नाम पर 10 साल से ज्यादा समय तक नौकरी कर सरकार को 40,20,000 रुपए का चूना लगाने का आरोप है। न्यूज 18 पर हुए खुलासे के बाद खगड़िया के डीईओ राजकिशोर सिंह की अनुशंसा पर अलौली के नियोजन इकाई ने रंजना की बर्खास्तगी का पत्र जारी किया है। खुलासे के मुताबिक पूरा फर्जीवाड़ा मंजुला के पति का था, जो अपनी पहली शिक्षक पत्नी रंजना की मौत के बाद दूसरी पत्नी को शिक्षक बनाकर नौकरी करवा रहा था। बर्खास्तगी के लिए मैंने नियोजन इकाई के सचिव को लिखा था। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलाए भी थे हमको। मैंने उनसे यही बात कही कि मैंने उस पर कार्रवाई कर दी है, लेकिन नाव से इस प्रखंड शिक्षिका, इसलिए अलौली के वीडियो को भी मैंने निर्देश दे दिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। सीएम नीतीश कुमार का आज 69वां जन्मदिन है। वहीं आज पटना के गांधी मैदान में जेडीयू का महाजुटान भी है। पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में जेडीयू के सभी जिलों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी की ओर से 2 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। सुबह से ही कार्यकर्ता रैली में पहुंच भी रहे हैं। इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता नील कमल ने। सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और 1 मार्च को जदयू द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, वो भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। देखा जा सकता है यहाँ पर 2 मंच बनाए गए हैं, जिसमें जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो मौजूद रहेंगे। जदयू के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और राज्य भर से करीब 2.5 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। दावा यही किया गया है कि 2.5 लाख कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। अब ये चूंकि चुनावी वर्ष है तो इसे एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। सीट शेयरिंग का मामला अभी सुलझा नहीं है। कौन से दल एनडीए में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। तो शायद यह एक शक्ति परीक्षण है और इस शक्ति को दिखा करके
सीट शेयरिंग में कुछ बार्गेनिंग की जा सकती है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अब नहीं मिल सकता। बावजूद इसके जो पूर्वी क्षेत्रीय बैठक हुई थी उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, वहां पर उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी बिहार को। इसके अलावे भाजपा के साथ यहां गठबंधन है। एनपीआर एनआरसी पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया वो भाजपा के अलग दिखता है, भाजपा से अलग दिखता है, गठबंधन में यहां पर है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक शक्ति परीक्षण है जदयू का। इसमें ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत बिहार में क्या है और आगे चल के बिहार में क्या स्थिति बनेगी, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से बार्गेनिंग की जाएगी भाजपा के साथ, यह भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन चूंकि ये चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो खास निर्देश देंगे कार्यकर्ताओं को कि इस बार 2020 में, हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 2010 से बेहतर परिणाम देने की कोशिश की जाएगी, यानी 206 सीटों से ज्यादा सीट जीतने की कवायद में लगी हुई है यहाँ पर एनडीए। तो ये खास निर्देश यहाँ के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं उनके द्वारा। अब देखना है कि जैसे जैसे परवान चढ़ेगा। यहाँ पर अभी गांधी मैदान की स्थिति देखिए, सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने लगे हैं और अब जिस वक्त यहाँ पर नीतीश कुमार और जदयू के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो इस मंच पर बैठेंगे और यहाँ पर आएंगे, तो उस वक्त देखना है कि 2.5 लाख का जो दावा किया गया है वो पूरा होता है कि नहीं और नीतीश कुमार अपने शक्ति परीक्षण में पास होते हैं या नहीं। कैमरामैन मनोज के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। तो आज की इस रैली पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं पटना में जेडीयू की कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर गांधी मैदान से लेकर पूरे राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। पटना में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं। सम्मेलन में आने वाली गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। सम्मेलन को लेकर पूरी व्यवस्था की कमान खुद डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने संभाल रखी है। जितने भी गेट पर प्रतिनिधि रहेगी 12 नंबर सस्पेंड हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसको देख क्लियर है? गांधी मैदान में इतना सारा काम होना है, इतना सारा बीएसपी जो पूर्वी है उनको पूरे गांधी मैदान को तो पटना के गांधी मैदान में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पूरे बिहार से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बेगूसराय से भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पटना रवाना हुए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।